क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। और आज एक टॉपिक, इस वीडियो का टॉपिक है चाहत, वांट, इच्छा बोल सकते हो आप, पर मैं ज्यादातर चाहत यूज करूंगा। तो इस चाहत टॉपिक को लेकर आपसे वार्तालाप करने वाला हूँ। चाहत क्या होती है, चाहत कैसे बनती है, किस प्रकार की चाहत बनानी चाहिए, और चाहत बन जाए तो सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया हूँ। मैंने नोट डाउन भी किया हूँ, सिंपल सा, आपको समझ में नहीं आ रहा हो। ओके। तो सबसे पहले चाहत क्या होती है। चाहत क्या होती है। आ देखिए, हम एक जीव हैं, और जीव को जीने के लिए मूलभूत आवश्यकता या जरूरत बोल सकते हैं, जैसे कि खाना, शरीर पे कपड़े, रहने के लिए घर, शिक्षा, और परिवहन के लिए सिंपल सा आपको पैसे, थोड़े बहुत पैसे जीने के लिए, ये हमारी जरूरत हो जाती है। ठीक है। इसे आप चाहत भी बोलिए, पर चाहत इससे अलग होती है। चाहत एक ऐसी भावना होती है, चाहत एक ऐसी इमोशन होती है, जो आप किसी वस्तु को बार बार देखते हैं, बार बार देखते हैं, तो उसे पाने की आपके अंदर एक लालसा, एक इमोशन बन जाता है। मतलब कि अंदर से कुछ होने लगता है कि मैं उसे पा लूं, तो वही अंततः आपकी चाहत बन जाती है। तो उसी चाहत को लेकर बातचीत कर रहे हैं। तो चाहत आपने समझ लिया कि चाहत किसी चीज को पाने की बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा तरफ, वही हमारी चाहत होती है। और जरूरत तो है ही है भाई, हमको जीने के लिए सिंपल सा जो जो चाहिए वो जरूरत है, लेकिन चाहत कुछ और होती है। ठीक है। तो चाहत क्या होती है वो आपको समझ में आ गया। अब अगला बात है, पूरा वीडियो देखिए, आपको कंसेप्ट यकीन मानिए सब कुछ क्लियर होगा। चाहत, अगला टॉपिक है चाहत कैसे बनता है। आप सीधे किसी को सुनते हो कि ये मेरी चाहत है, और मेरा ये चाहत है, अब मेरी चाहत बदल गई है, अब मेरी चाहत पहले वाली हो, मतलब चाहत कैसे बनता है वो जानेंगे। तो देखिए, चाहत एक्चुअल में आपके पास जिसका कमी होता है ना, आपके पास जिसकी कमी होता है, कोई वस्तु हो, जीव हो, कलम, कुछ भी, या कोई रिलेशन, संबंध, या कुछ भी, फोन, आईफोन, कार, कुछ भी आपके लाइफ में कमी है ना, तो उस चीज को आप देखते हैं, बार बार देखते हैं। वो वो चीज सभी लोगों के पास आप देखते हैं कि उस चीज के साथ लोग बहुत ज्यादा हैप्पी फील कर रहे हैं, इंजॉय फील कर रहे हैं। तो आपके अंदर ये जो खोपड़ी है ना, दिमाग, चलिए मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा, सिंपल सा, चाहत कैसे बनती है। ठीक है। सब कुछ एग्जांपल लूंगा हर एक तरह का। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास सिंपल सा फोन है। फोन आजकल बहुत चलता है ना। सिंपल सा कोई फोन है, लेकिन आप मार्केट जाते हैं तो कोई आईफोन रखे हुआ है, रील्स करते हैं ऐसे, तो उसमें आईफोन लगाकर गाना चलाकर वीडियो बनाता है। फिर आप स्कूल, कॉलेज, कहीं भी जाते हैं, सब आईफोन, आईफोन, होटल में जाते हैं आईफोन, सब आईफोन रखे हुए हैं। और अब जब भी उसे देखते हैं तो वो हैप्पी फील करता है, हैप्पी मतलब खुश, इंजॉय फील करता है। तो आपका दिमाग ये सब देख करना कहता है कि भाई, हैप्पी रहने के लिए, इंजॉय करने के लिए ना, हमको आईफोन होना जरूरत है, आईफोन होना चाहिए। क्योंकि हमारे लाइफ में आईफोन नहीं है, हमारे पास आईफोन नहीं है, आईफोन की कमी है। और हमारा दिमाग ने आईफोन देख लिया है, और दिमाग को ये समझ में आ गया कि आईफोन के साथ ही हैप्पी फील होगा। तो आईफोन की चाहत बन गई, बन गई ना आईफोन की चाहत।
तो ये हो गया आईफोन की चाह। इसी पर दूसरे वस्तु की, कार को देखिए, आपके पास स्कूटी है जो थोड़ी देर चलकर बंद हो जाता है, फिर चलाते हैं बंद हो जाता है, तेल एक किधर उड़ जाता है, मतलब बहुत सारा चीज है, स्कूटी है। पर आप जैसी देखते हैं कोई कार सारा, वो लाइफ स्टाइल बढ़िया, फिर वो देखते कार, ये बढ़िया कार। तो देख, जैसे आप किसी चीज को देख लिए ना, अभी तक कार आपके पास नहीं था तो कार की चाहत नहीं थी। कार कहीं होगा दूसरे, आप उसे देखे नहीं तो स्कूटी मस्त यार हवा खा के, ओ मेरी स्कूटी चलती जा चलती जा, आप हैप्पी थे, कोई कार की चाहत नहीं थी। लेकिन जैसे आपने कार को देख लिया, फिर आपने कहा कि भाई मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास कार होनी चाहिए। तो फिर कार की चाहत, फिर इसी बगैर मकान की चाहत, हेलीकॉप्टर की चाहत, तरह की संबंध में भी चाहत होती है। जैसे आपके पास है कोई जीएफ या फ्रेंड जो भी है, एक फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड कुछ भी बोल सकते हैं, मेरा तो भाई बॉयफ्रेंड ही है। ठीक है भाई, पैर संभाल लो, सो रहा है ना कोई। तो आपका कोई दोस्त है, फिर आप देखते हैं भाई से एक के पास बहुत सारे दोस्त हैं, तो आपके दोस्त की चाहत बढ़ जाती है। यानी कि आपके पास जो भी कमी है ना, और फिर आप दूसरे वस्तु को देखते हैं, तो आप उसको पाने की चाहत बढ़ जाती है, यानी कि चाहत वो बन जाती है। ठीक है, तो दूसरा टॉपिक पहला हो गया चाहत कैसे बनता है, ये भी आपको समझा दिया। अब अगला है चाहत बनने के बाद क्या होता है। आपको मजा नहीं आ रहा होगा, इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ पर नहीं बनाऊंगा। चलिए देखिए, चाहत बनने के बाद क्या होता है। जैसे आपने चाहत बना लिया कि भाई मुझे एक मकान चाहिए फर्स्ट क्लास शानदार, जिसमें मैं टांग पसार कर सो सकूं, और उठ सकूं, गोल गोल घूम सकूं, मतलब कि शानदार कमरा, एसी, फ्रिज, कूलर सबसे भरा हुआ मेरा मकान होना चाहिए, कमरा होना चाहिए। क्योंकि वो अभी आपके पास नहीं है, पर आपने कहीं देखा है, वो आप फिल्म में देखे हो, रील्स में देखे हो, या कोई शादी त्योहार कहीं पे गए हो तब देखे हो। और देखे हो तो भाई दिमाग आपको कहेगा भाई चाहत, चाहत हो गया, तुम झोपड़ी में कब तक रहोगे, कब तक झोपड़ी में झरते रहोगे। ये देखो, अब तुम्हें ये चाहत बन गया। और चाहत बन गया तो भाई चाहत बनने के बाद सीधे नहीं आता है भाई। चाहत बन गया तो फिर चाहत को पूरा करने के लिए मेहनत, प्रयास करना पड़ेगा। सिंपल सा है, आप जिसको भी चाहत बनाते हैं ना, तो आपका दिमाग उस चाहत को पूरा करने के लिए के तरफ चल पड़ता है, आपको तरीका बताएगा, देखो इस चाहत को पूरा करना है ना, ये तरीका है, पैसे कमाओ, और ज्यादा कमाओ, खुशियां छोड़ दो, बहुत चीज। तो उस चाहत को पूरा करने के लिए तरह तरह के उपाय बताएगा। तो कुछ तो है कि बाबा झोपड़ी ही सही है, इस चाहत को पूरा करने में ही शरीर की हालत खराब हो जा रही है, फैमिली की हालत खराब हो जा रही है, और का पता नहीं कितने समय बाद इस चाहत पूरी होगी। चलो इस चाहत को मार देते हैं, मर जाओ। तो चाहत बनने के बाद मर जाता है। एक तो है कि चाहत पूरा हो जाने के बाद मरता है, एक होता है कि पूरा होने से पहले ही मार देते हैं। जैसे मेरी चाहत, मैंने आ, किसी को देखा भाई एरोप्लेन से आ रहा है, मेरी चाहत बन गई एरोप्लेन, कि भाई तेरा भाई अगले दिन एरोप्लेन से जाएगा, कहीं भी जाएगा सब्जी लेने, एरोप्लेन से सीढ़ी से उतरेगा, चाहत बन गई। पर मैंने सोचा कि यार ऐसी चाहत पूरा करने के लिए बहुत सारा पैसा लगेगा। अब बहुत सारा पैसा के लिए बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, अब बहुत ज्यादा सेविंग करना पड़ेगा, तरह तरह के पैमाना करने पड़ेगा। यानी कि अभी जो लाइफ में अभी हैप्पी हूँ, इंजॉय फील कर रहा हूँ, चिल फील कर रहा हूँ, वो है कि उस चाहत को पूरा करने में ही पूरा लाइफ बदतर बेकार हो जाएगा। सूख जाऊंगा। एरोप्लेन तो होगा लेकिन इस शरीर में खाली हड्डी का ढांचा होगा, ये जो फैट ये सब चिटकुले फिटकुले जैसे नहीं दिखेगा। ठीक है, तो चाहत पूरा करने के लिए कुछ है कि थोड़ा प्रयास करता है। चलो भाई थोड़ा प्रयास कर लेते हैं, दिमाग ने चाहत बना ही दिया है तो चलो प्रयास करते हैं।
कोई है तो कहते हैं और ज्यादा प्रयास करते हैं, कोई कोई है तो पागले हो जाता है। समझ गए ना भाई, ये चाहत बन गया, अब इसे मुझे पूरा करना ही है, किसी भी हालत में आड़ हो तो पार जाएगा। समझ गया, चाहे इसके लिए गलत काम हो सही काम हो, कुछ भी करना पड़े, चाहत बन गया तो इसे पूरा करना ही। समझ गए क्या क्या टॉपिक में किया हूं, चाहत क्या होती है, चाहत कैसे बनता है, चाहत बनने के बाद लोग क्या क्या करते हैं, थोड़ा प्रयास ज्यादा प्रयास पागल ही बन जाते हैं। ठीक है, अब अगला है कि किसी ने क्या किया, जैसे मैं सिंपल सा अभी गांव में हूँ, समझिए कि गांव का माहौल है, और मेरे पास पुरानी साइकिल है, खानदानी साइकिल है, दादा परदादा की साइकिल है, जो चलता है तो चैन उतर जाता है, फिर चैन चढ़ाने में हाथ में चैन का धूल लग जाता है, सीट ऐसा है कि पूरा अंदर का जो है वो समझिए कहाँ गर रहा होगा। तो साइकिल से मुझे पूरा हालत खराब है। पर मैंने किसी को देखा, अरे यार ये तो बहुत मस्त रेंजर से आ रहा है, तो क्या करते, मुझे भी ऐसे चाहिए। कितने का आता है भाई? 7,000। पापा, मैंने फैमिली से जरूरत इसका बोले कि मुझे साइकिल वो चाहिए, चाहत बन गया है। तो फिर क्या होगा कि मैं थोड़ा पैसे इकट्ठा करने लोगों कमाने, फिर तो फिर मैं उस साइकिल को खरीद लेता हूँ, तो मेरी वो चाहत पूरी हो गई। क्या आपको लगता है कि पुराने साइकिल से अभी नए साइकिल की चाहत पूरी हुई है, वहीं पे रुक जाऊंगा? आगे चाहत नहीं बनेगी? बनेगी। जब एक चाहत को पूरा करते हैं ना, तो दूसरी चाहत लाइन लगी होती है। मतलब कि छोटी पुरानी साइकिल से नई साइकिल की चाहत, अब नई साइकिल से मोटरसाइकिल की चाहत, मोटरसाइकिल से कार की चाहत, कार से बढ़िया कार की चाहत, फिर ऐसे चाहत बढ़ते जाएगी। समझ रहे हैं, मतलब कि एक एक चाहत बनती है, फिर उसे पूरा करते हैं, फिर दूसरी चाहत को पूरा करते हैं, तीसरी को, चौथी को, पांचवी को। ज्यादा खा लिए क्या? ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि चाहत पूरी होती है, फिर नई चाहत आ जाती है, फिर उसे पूरा करते हैं, फिर नया। इस प्रकार अंततः व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। चाहत पूरा करते करते व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो मैं ये वीडियो क्यों बनाया? आपको तो ये तो सब पता है कि भाई सिंपल सा प्रोसेस है, चाहत बनता है, पूरा करते, फिर दूसरा चाहत आता है, पूरा करते। पर मैं वीडियो क्यों बनाया? क्या बताने के लिए? तो आप जानिए मैं क्यों ये वीडियो बनाया, क्यों इस टॉपिक को उठाया आपके सामने। तो देखिए, व्यक्ति चाहत तो बना लेता है, चाहत को पूरा कर लेता है, पर उस चाहत को जी नहीं पाता है। आपने बड़े महल की सपना चाहत पूरा कर लिया, पर उस घर में रहे नहीं, किराया लगा दिए। या जैसे उस, उस चाहत को पूरा किए, तो फिर दूसरे चाहत पर शिफ्ट हो गए। उस मतलब कि अभी हाल फिलहाल जिस चाहत को पूरा किए है ना, उसको पहले जिए, उसको खुल कर एंजॉय कीजिए, उस चाहत का एंजॉय कीजिए। जब मन भर जाए तब दूसरी चाहत पे जाइए। समझ रहे? अब ऐसा नहीं कि कोई मान लीजिए आपकी कोई शोरूम में गए, बढ़िया सा ड्रेस देखे, मन उससे चाहत बना लिया कि मुझे इस ड्रेस को तो पाना है ही है, चाहे इसके लिए कितने भी पैसे क्यों न लगे। फिर आप उस ड्रेस को ले लेते हैं, एक दिन पहनते हैं, फिर दूसरे को देखते हैं, अरे ये कौन सा ड्रेस आ गया। फिर जिस ड्रेस का आप खरीदे रहते हैं चाहत बनाकर, उसे फिर टाल देते हैं और दूसरे ड्रेस की चाहत में लग जाते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर जी, कि जो भी चाहत बना रहे हैं ना, उसे इंजॉय करिए। जब हो सकेगी, चलो भाई अब दूसरी चाहत पर शिफ्ट होना चाहिए, तब ऐसा कर सकते हैं। नहीं कि ऐसा नहीं कि चाहत बना लिए, उसे इंजॉय नहीं किए, अगली चाहत पे शिफ्ट हो गए, फिर उसे भी पा लिए लेकिन उसको भी इंजॉय नहीं किए, अगली शिफ्ट। करते 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 आप दुनिया से करते करते चले जाइएगा।
समझ रहे हैं, मतलब कि एंजॉय भी करना। ओके, तो ये मैंने आपको बताया हूँ, और आगे देखता हूँ क्या है। अब देखिए कि चाहत आप तो बहुत चीज का बना सकते हैं। आप चाहत बनाए हैं तो क्या जरूरी कि वो चाहत अच्छी भी होगी या बुरी भी होगी। अब भाई कोई, जैसे आप कहीं गए, कोई दारू का ठेका है और उसने देखा कि भाई कोई व्यक्ति है, अरे एंजॉय लेकर मस्त पी रहा है। अब उसे देखकर भाई मुझे भी चाहत बन गई, मुझे भी पीना है, इसके लिए पैसे लाऊंगा, भीख मांग कर ही लाओ। फिर तो ये जो चाहत आपके मन में बैठा है, क्या वो सही चाहत है या खराब चाहत है, बुरी चाहत है? तो ये आपको सोचना पड़ेगा। समझ रहे हैं? फिर आपको ये सोचना है कि इस चाहत को पूरा करने के लिए जो हमारी लाइफ है वो उथल पुथल तो नहीं हो जाएगा। मतलब कि जो लाइफ मेरी चल रही है वो संकट में तो नहीं आ जाएगा, ये भी सोचना है। समझ रहे बात को? तो पहली बात है कि दारू वाली चाहत बुरी चाहत है। यही पर अच्छी चाहत होती है कि भाई आप 10th पास किए हैं और किसी को यूपीएससी तैयारी करते हुए देखे, आईएएस बनते देखे, या कोई बड़े ऑफिसर बनते देखे, उसे देखकर आपके अंदर बनने की चाहत जागी, तो ये अच्छी चाहत है। समझ रहे बात को? तो उस चाहत को आप पूरा कर सकते हैं। उसके लिए पागल बनिए, कुछ ही बन जाइए, मैं सपोर्ट करूंगा आपको। पर अब बुरी चाहत के लिए मैं तो कोई भी सपोर्ट नहीं करे। मैं तो कहूँगा कि आप भी खुद को सपोर्ट नहीं करिए भाई, तो ये बुरी चाहत है, नहीं, नो। ठीक है, तो आपको देखना है कि चाहत बन रही है तो वो अच्छी चाहत बने, बुरी चाहत बने उससे फर्स्ट बिना ट्राई व्राई कुछ किए ही उसको टाल देना है। भाई बुरा है तो हट जा, ऐसी चाहत बन गई थी पर नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा माहौल, हमारा वातावरण बुरी चाहत बनाने के लिए प्रयासरत है। हमेशा प्रयास रहता है कि आपकी बुरी चाहत बन जाए। अश्लीलता नहीं बोलते, जो अंदर से, जैसे आपको पोस्टर दिखाया जाता है फिल्मों में, हीरोइन या एक्ट्रेस या गर्ल्स प्रमोट करता है गेमिंग को, चाहे जो भी एक किसी चीज को, तो फिर आप वो गलत चीज आपकी चाहत बन जाती है। तो उस आपको देखना कि वो चाहत नहीं बननी चाहिए। समझ रहे हैं? तो यहाँ आपको देखना है कि चाहत अच्छी भी होनी चाहिए। अब अगला है कि चाहत पूरा करना चाहते हैं, तो चाहत आप समझिए कि भाई चाहत ये हमारी अच्छी चाहत है, हमने बनाया है, तो उसे पूरा करने के लिए आपको तरीका कानूनी होना चाहिए, अच्छा तरीका होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि भाई चलो चाहत बना लिया यूपीएससी, अच्छा चाहत है, अब बिना प्रोसेस, जो प्रोसेस है कानूनी तरीका वो बिना किए ही जाकर अ, बन गए। चलो भाई आज से मुझे बंदूक उठाए, बोला कि आज मैं यूपीएससी बन गया हूँ, भले कि आईएएस बन गया हूँ, चलो मैं जिला पे राज करूंगा, ये नहीं। यानी कि जो चाहत बनाए हैं उसे सही प्रणाली में सही तरीके से पूरा करना होगा। जैसे मेरी एक चाहत है कि भाई मैं बड़ा बिजनेसमैन बनूं, एक बड़ा सा दुकान हो, तो उसके लिए भी आ, कोई गैर कानूनी तरीके से नहीं बनना चाहूंगा। और दूसरा है कि समय भी निर्धारित करूंगा कि भाई मेरी ये चाहत है। पहले कोई आपकी चाहत बनेगा तो पहले देखना कि ये चाहत मेरे सीमा के अंदर है कि नहीं। अब ऐसा नहीं कि है छोटा सा गांव का, और चाहत बना लिया आप एक तो अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाएंगे। संभव है, पर उसके लिए आप प्रयासरत करेंगे तो आपका जो वर्तमान लाइफ है वो उथल पुथल हो जाएगा। इसलिए चाहत बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और छोटी भी नहीं होनी चाहिए जो इजी से पूरी हो जाए कि चलो भाई आज मेरी चाहत है गोलगप्पा खाने की, चलो यू 1 रुपया ला भाई, तो खाली। वैसे भी छोटी चाहत नहीं होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। ज्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए जो आप पूरा न कर पाए, अगर फैमिली भी मिलकर पूरा न कर पाए।
ठीक है, तो छोटी चाहत होनी चाहिए, देखिए चाह जो भी बना रहे हैं तो प्रयास करिए कि पूरा हो जाए, ठीक है। और पूरा होने के बाद उसे एंजॉय भी करिए, और ये भी देखिए कि चाहत पूरा करने में आपकी जो वर्तमान लाइफ है वो उथल पुथल भी नहीं होनी चाहिए, अनबैलेंस नहीं होना चाहिए। अब जैसे मैं बोल दिया कि मेरी चाहत है कि मैं बड़ा सा दुकान खोलूं, तो इसके लिए मैं पैसा बचाते जाओ, कुछ भी नहीं खाओ, सब कुछ बचाने में ही लग जाओ कि भाई मुझे दुकान खोला, नहीं नहीं मुझे दुकान खोलना है, और चलो ये फोन है ये भी बेच दो, सब कुछ बेच दो, कपड़ा नहीं मैं उघाड़ रहूंगा, नंगे रहूंगा, ठंडी है कुछ नहीं, टोपी उपी कुछ नहीं खरीदूंगा, तो ये भी मतलब वर्तमान लाइफ को भी उथल पथल नहीं करना है, तब अपनी चाहत पूरा करना है, ठीक है। यही यही तक आपको, और समय भी फिक्स करना है। ये नहीं कि भाई हमको आई आईएएस बनना है तो प्रयास तो करना है, लेकिन इतना चलो जनरली मेनली समय जो 1 2 साल 3 साल है। अब ऐसे नहीं कि हमको एक ही दिन में बनना है, 2 दिन में बनना है, या बड़ा दुकान खोलना है तो चलो भाई हमको एक ही दिन में बनना है, चाहते हैं चोरी करके आते हैं, क्योंकि समय भी निर्धारित होना चाहिए, एक लंबा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए, एक निश्चित होनी चाहिए कि भाई इतना समय तक कम से कम हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा चाहत की। दरअसल ये टॉपिक मुझे आया, थोड़ा अश्लील होगी बातें, पर उतना भी नहीं होगा, कि मेरे एक दोस्त ने किसी गर्ल को देखा, उसका क्लासमेट है, नए नए बना होगा क्लासमेट, तो वो अच्छी है, सबसे पहले उसका उसके लाइफ में हर जगह वो काला कबूतर को देखा होगा, तो उसके लाइफ में नया आया वाइट फेस ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। दूसरा वो ब्यूटीफुल इसका केयर करने लगा, प्यार से बात करने लगा, मीठे बात करने लगा, और दूसरा हेल्प करने लगा और टाइम एक्सपेंड करने लगा। तो ये हमारा दोस्त जो है ये सोचने लगा है एक्चुअल में ये सब, मेरा तो ऐसा कोई नहीं जो मेरे साथ टाइम एक्सपेंड करे, दूसरा मेरे साथ कोई बात नहीं करता है, कोई प्यार से नहीं बात करता, कोई मदद नहीं करता है, ये सब नहीं है, लेकिन इससे चाहत बनाने से सब पूरा हो रहा है, यानी कि जो कमी है वो पूरा हो रहा है, इसलिए वो उसे चाहत, उसे कहता है कि मैं लव, ऐसा कुछ इमोशन जुड़ चुका हूँ इससे, यानी कि चाहत बन गया। तो वही उसी को कंसेप्ट को लेकर मैं बनाया हूँ आपको, कि जिसकी भी कमी होती है वो चाहत बन जाती है। मेरी चाहत, मेरे मेरे पास फोन है, लैपटॉप नहीं था, किसी के पास लैपटॉप देखा था कि भाई मस्त चला रहा है, लैपटॉप की चाहत बन गया, पर लैपटॉप खरीद तो लिया लेकिन उसका यूज नहीं कर पाए, तो अब मैं लैपटॉप कर रहा हूँ, ओके। माइक भी सोचा हूँ लेकिन लैपटॉप से ही काम चल जा रहा है, ओके दोस्तों। नेक्स्ट आएगा, और आखिरी बात, आप किसी पर्सन, कोई मैन वुमेन फ्रेंड को देखते हैं, उसकी अच्छाइयाँ देखते हैं और बहुत सारी चीज़ देखते हैं, अच्छाइयाँ हो, हेल्पिंग नेचर हो, उनका पर्सनालिटी, नेचर, सब कुछ देखते हैं, तो अंततः उससे आपको अट्रैक्शन हो जाता है, आप उससे अपनी चाहत बना लेते हैं। पर उसे चाहत को पूरा करने के लिए कोई गैर तरीका या सही तरीका या प्रयास करते ही नहीं है। मैं नहीं कहूँगा यहाँ पे प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भगवान भरोसे भी छोड़ देना सही होगा या नहीं होगा वो आपके हाथ में है। पर यहाँ पे है कि आप अपने चाहत जिक्र करेंगे तो अगले जो आपकी जो रिलेशन है उसका माइंडसेट कैसा है ये भी डिपेंड करता है। और ये व्यक्ति कोई भी हो सकता है, चाहे वो क्लासमेट हो, आपके टीचर हो, या कई अजनबी हो, या आपके ऑफिस में काम करने वाले हो, या आप बार बार जाकर देखते हो दुकान वाले, कोई भी हो सकता है, क्योंकि उनकी अच्छाइयाँ आप देखते हैं। और बहुत सारा चीज़ है, आपके अंदर बुराई भी हो सकता है कि गलत चीज़ देखकर भी अट्रैक्शन, चाहत बना लिए हो, ओके। बढ़िया सा टॉपिक पे, ओके।